रहे हो कैप लगा लगा बिल्कुल के सही कह रही है एंड सपना। किसी को नीचा दिखाना, पड़ोसियों को इतना बुला हद रहे हो, तक खुद आंसू रोना गिराना, भी आ रहा है। मरे हुए बर्थडे आदमी का सेलिब्रेट केक मतलब कोई काटना, इंसान इन्हीं इस की दुनिया जुबानी में आप नहीं है, सुनिए कि केक क्या सही है बाकायदा क्या केक गलत है। मंगा के क्या सही कर केक रही कट है कर रहे सपना, हैं। बिल्कुल सही तो वो स्टेटमेंट दे कैसे रही है। हिम्मत हो जाती है कि अगर जब कोई जो है इंसान इस मन में दुनिया में भड़ास नहीं वो है क्लियर और बोल उसका दो हम ना, केक कट क्या कर रहे है। हैं। मेरे पति भी, मैंने तो कभी ये सब नहीं किया, क्योंकि ये सब होने की चीज़ ही नहीं होती कि केक कट करना ये सब। वहाँ जवान बेटे नहीं थे, कोई बात नहीं, नहीं। उस वक्त नहीं फिर थे। राजवीर जी उस का समय बर्थडे अपनी आया, तब बेटी भी की बातों को दुनिया को मान वो रहे पैकेट थे। बनवा बनवा के बांट रही हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। दुख हो रहा है तो स्पष्ट रूप से वो चीज़ बोलो जिस चीज़ का आपको दुख हो रहा है, क्लियर बोलो। या फिर ऐसा कर देना है कि ऐसी मेरी कर दो कि मैं यहाँ आऊँ नहीं सोशल मीडिया पे। बस यही था। अभी मैं घर आ गई हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और जो लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं, मेरे बच्चों को प्यार करते हैं, मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी। ऐसे ब्लेसिंग देना, मेरी बच्चे हमेशा खुश रहें, वो मैंने किया था। अगर आप में इतनी मतलब रोना आ रहा है आपको कि आपके बेटे का मैंने श्राद्ध पे उनका जो कर दिया, नहीं पता है श्राद्ध कैसे मनाए जाते हैं, सबके यहाँ मनते होंगी, पंडित जी को भी बुलाया जाता है और भी जो होते हैं सबको खाना वाना खिलाते हैं। ये सब तो मैंने नहीं किया था, सिर्फ मैंने नॉर्मल सा श्राद्ध मनाया था। क्योंकि मेरा छोड़ो, मेरा पति, देखो मेरे पति भी वो हमेशा रहेंगे, चाहे आप मानो या ना मानो। आपके भी बेटे हैं, आपके बेटे रहेंगे। कम से कम मेरी बेटियों का ये हक तो मत छीनो। आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, पड़ोसियों के बच्चों को बुला रहे हो कैप लगा लगा के, एंड पड़ोसियों को बुला रहे हो, खुद पे जितने भी लोग हैं जिस पे हो रहा है वो सब बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं सब। दुख की बात करें तो ना मेरा कोई दुख है, ना मेरी बच्चियों का दुख है। और बोलने वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि ये बच्चियों को भी ढंग से नहीं पाल रही है, बच्चियों से भी इसको प्यार नहीं है। और मतलब इतना गंद कि शायद मेरा जीना इस दुनिया में बेकार है कि मैं क्यों जी रही हूँ। फिर कल मैंने एक वीडियो देखा, मम्मी रो रही है और उसमें बोल रही है, हंस हंस के मेरे बेटे का श्राद्ध मना रही है और मेरे बेटे का ये मत करना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। पहले तो मुझे चीज़ समझ नहीं आती, मैं अगर खुश हो रही हूँ तो मैं बेशर्म हूँ कि मैं खुश क्यों हो रही हूँ। अगर मुझे रोना आता है तो मैं कंटेंट के लिए रो रही हूँ। अगर मैं ढंग से जी रही हूँ, कैसी बेशर्म, इसके दो पति मर गए फिर भी ये जी रही है। बच्चों को पाल रही हूँ, वो भी कंटेंट है, सबके लिए कंटेंट है मेरे बच्चे। मैं आज ये सोशल मीडिया छोड़ दूँ, कहाँ से बच्चों का पेट पालूंगी। जॉब भी करने जाओ तो बच्चों को छोड़ के जाओ जॉब करने के लिए। मुझे कोई दुख भी नहीं है। जब 3 साल हो जाती है ना, उसमें भी देखना ऐसा मैंने कोई भंडारा नहीं किया है। पंडित जी ने कहा वो पति, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आता कि पति बोलने का भी हक है या किसी की बेटी थे वो, या फिर ये बेटियां मेरी हैं या किसी की थी या नहीं है। किस चीज़ का मुझे हक है बोलने का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया से लड़ूं, अपनों से लड़ूं, या आगे की ज़िंदगी देखूं मैं कि कैसे जीऊं मैं। वीडियो बनाऊं चाहे मैं उसमें हंस लूं, बेशर्म रो लूं, सिंपैथी गेन कर रही है कंटेंट, क्या करूं मैं। पाल रही हूँ बच्चियों को, तो कोई वो नहीं कि अपनी मैं बच्चियों को आज वीडियो बना के ये काम करके खर्चा चल रहा है, अपनी बच्चियों का पालन पोषण कर रही हूँ। जिम्मेदारी बच्चियों को, छोटे बच्चों को पालना, इतना तो यार हर एक इंसान जानता है। नहीं भी जानता तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे गालियाँ भी दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, देर में फर्क पड़ता भी है तो क्या करूँ, किसको बताऊँ। कोई बताने के लिए है या मेरा पति, मैं उसको बताऊँ कि भोग निकालते हैं। जबकि मैंने बाबा, जो लास्ट डे रहता ना श्राद्ध का, तो जो भी तुम्हारे यहाँ से चले जाओ उसके नाम से जो तिनका निकालते हैं वही करा था मैंने। ना ही कोई पंडित जमाए थे कि मैंने पंडितों को भोग लगवा रही हूँ, कैसे पता नहीं क्या कर रही। मैं और मम्मी थे वहाँ।